गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि इसके प्रॉब्लम्स, कैपेसिटर्स के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने का कोशिश करेंगे, फाइंड करने का कोशिश करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे सीरीज़ एंड पैरेलल्स का। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके लिए कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा, आप लोगों को वो असाइनमेंट बना करके भेजना है। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन है कि अ नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, एज सोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, 5 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस सी है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है। ठीक है, ये सारे के सारे 100 वोल्ट पोटेंशियल के अक्रॉस, ठीक है, लगाए गए हैं। देन फाइंड दी, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क कैसे निकालेंगे, तो पहले थोड़ा सा याद करते हैं पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पढ़ा था कि जब दो कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन पे होंगे तो जो इक्विवेलेंट, इस कंडीशन पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हो जाएगा सी, वो हमारा, अगर इनका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 के बराबर। ये पहली जो कंडीशन थी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन जो थी कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे हो, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर इसकी C1 है, इसकी C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ओके, बस यही दो ये दो कंडीशंस है जो C1 इजकल टू C1 प्लस C2। ठीक है, एक ये और एक ये, इसी दो मेथड को यूज़ करेंगे। बस ये याद रखना है कि ये सीरीज़ के लिए है, ये पैरेलल के लिए। बस यही दो मेथड यूज़ करके हम लोग सब कुछ यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर के बारे में। तो आप क्या देखोगे कि ये तीनों के तीनों कैपेसिटर किस तरह के कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर मैं नाम दे दूँ उसको सी डैश, तो सी डैश कितने के, सी डैश हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1/C डैश विल बी इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक है, यही हो जाएगा ना। सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे होने पे सब 1/C करके टर्म में ऐड होती है। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर हम लोग करेंगे, इसको फर्दर हम लोग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो फर्स्ट पार्ट के लिए था, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, इसको करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 1/C1 इजकल टू 3/C, और फिर इसको C1 करोगे तो आ जाएगा C/3। ठीक है, तो अब जो हमारा डायग्राम है, उस डायग्राम में हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला पहले इस ब्रांच के लिए। अब हम लोगों को सिमिलरली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा इस ब्रांच के लिए। ठीक है, लोअर पार्ट के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दो कैपेसिटर सीरीज़ में है ना, तो हम उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, सपोज C2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये C है, ये C है, तो 1/C प्लस 1/C इक्वल टू 1/C2। इससे C2 की वैल्यू 1/C2 की वैल्यू आ जाएगी 2/C, और सिंपली C2 विल बी इक्वल टू C/2। ठीक है, यानी इस ब्रांच के लिए कितना हो गया, C/2, इसके लिए C/3। यानी अब आपका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा रह गया है, एक कैपेसिटर ऊपर है, एक कैपेसिटर नीचे है, बस इतना ही बचा। और ये कितने के बराबर है, C/3 के बराबर है, और ये हमारा C/2 के बराबर है। अब याद करो, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था कि सिंपली ऐड हो जाती है, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये जो, अब अगर आपसे पूछा जाए नेट सर्किट के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो आप कितना बोलोगे, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आप सीधा सीधा ये वाले को और ये वाले को ऐड कर दोगे।
ऐड कर दिए, पहले की वैल्यू C/3 थी, दूसरी की वैल्यू C/2 थी, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, आपको वैल्यू मिलेगी 5C/3। यानी कि जो आपका सर्किट था अब सीधा सीधा एक कैपेसिटर में रह गया, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 5C/3। ये है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। और क्वेश्चन में एक और, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हम लोगों ने निकाल ली, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो गया। अब हम लोग को जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था प्रॉब्लम में, ठीक है, प्रॉब्लम में जो सेकंड क्वेश्चन था कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, एक एक ईच कैपेसिटर्स के अक्रॉस व्हाट विल बी द चार्ज, वो फाइंड करनी है। और क्या एक और चीज़ दी थी कि 100 वोल्टेज की सप्लाई है, यानी कि ये पूरे नेटवर्क के अक्रॉस, इस पूरे नेटवर्क के अक्रॉस जो पोटेंशियल अप्लाई है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। तो अगर पुरानी बातें याद करोगे तो पुरानी बातें में एक और चीज़ क्या थी कि पैरेलल ब्रांच में V की वैल्यू सेम रहती है, यानी यहाँ पे भी 100 वोल्ट सप्लाई होगा, यहाँ पे भी 100 वोल्ट सप्लाई होगा, ओके, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या थी कि और जो दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ के अक्रॉस भी V होगा और यहाँ के अक्रॉस भी V होगा, और एक ब्रांच में, ठीक है, अगर आप इस एक ब्रांच पे काम कर रहे हो तो उसके अक्रॉस चार्ज जो स्टोर होगा वो सेम होगा, इस ब्रांच में भी चार्ज स्टोर जो होगा वो सेम होगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि Q1 की वैल्यू Q2 के बराबर हो, वो डिफरेंट होगी, ठीक है, Q1 का वैल्यू अलग अलग होगा Q2 से। पर क्या होगा कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस यहाँ पे भी चार्ज Q1 स्टोर होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q2 स्टोर होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q3 ही स्टोर होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे भी Q1 स्टोर होगा, यहाँ पे भी Q1 स्टोर होगा, और सिमिलरली यहाँ Q2 और यहाँ पे भी Q2 स्टोर होगा। तो आपको V पता है इस ब्रांच में, आपको V पता है, आपको क्या फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है चार्ज एट ईच कैपेसिटर। तो आप किसी एक के क्रॉस कैपेसिटर फाइंड कर दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। आपको इस पूरे ब्रांच के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको पता चल गई है, कितने के बराबर है, तो C/3 के बराबर है, ठीक है। पोटेंशियल आपको पता है, तो आप सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करोगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, ठीक है, तो Q=CV था ना, यहाँ पे फर्स्ट अपर ब्रांच के लिए C की वैल्यू C/3 है, V की वैल्यू हमारी 100 है, तो Q1 था ना ये, तो Q1 विल बी इक्वल टू 100 C/3। सिमिलरली दूसरे ब्रांच के लिए भी निकाल सकते हो, Q2 विल बी C/2 V और 100 C/2, ठीक है। ये हो गया चार्ज अक्रॉस लोअर ब्रांच, चार्ज अक्रॉस अपर ब्रांच, ठीक है। ये सिंपल ये वाले फार्मूले से हम लोगों ने प्रोसीड किया। हम लोगों ने जो मेथड जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं, कॉन्सेप्ट जो यूज़ किया हम लोगों ने इसमें, वो ये है कि एक ब्रांच में ईच कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो चार्जेस स्टोर होते हैं वो सेम रहता है, यानी यहाँ पे भी चार्ज Q1 स्टोर होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q2 स्टोर होगा, यहाँ पे भी चार्ज Q3 स्टोर होगा, और ये Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q3 होगा, ठीक है। और इसमें भी चार्ज Q स्टोर होगा, इसमें भी चार्ज Q स्टोर होगा, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इस ब्रांच में जो चार्ज स्टोर हो उस ब्रांच के बराबर हो, पर एक ब्रांच में जितने कैपेसिटर्स होंगे सबके अक्रॉस चार्ज सेम स्टोर होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी कि पैरेलल जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैरेलल वायर जो होते हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल हमेशा सेम होते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हम लोग का। हम लोगों ने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला 5C/3, ठीक है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स निकाला, एक हमारा चार्ज Q1 जो था वो हमारा 100 C/3 आया, ठीक है, और ये C, ठीक है, और फिर Q2 हमारा, ठीक है, 100 C/2 आया, ओके। पिछले वाले क्वेश्चन में C की वैल्यू अननोन थी, तो प्रॉब्लम उतना बनाने में मज़ा नहीं आया। तो इस बार जो हम लोग की C की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारी नोन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, जिसमें से C1 C2 C3 C4 C5 सबकी वैल्यू गिवन है,
ठीक है, आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस एक ही यूज़ करना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो कि सी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस ब्रांच में लगे हुए जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उनके रेसिप्रोकल का ऐड होगा। ठीक है, और सेम चीज़ जब दो कैपेसिटर्स, ठीक है, पैरेलल में होंगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो सिंपली C1 प्लस C2 होगा। ओके, और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, एक और चीज़ जो क्या कि मान लो कि आपने दो कैपेसिटर, जैसे कि इस प्रॉब्लम में करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इसमें कोशिश करते हैं सॉल्यूशंस फाइंड करने की। ठीक है, तो पहले हम लोग कौन से ब्रांच के लिए निकालने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पहले इस ब्रांच के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, तो इस ब्रांच के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो C1 और C2 कैसे कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो C डैश है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1/C डैश विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे हैं। C1 की वैल्यू आपको पता है 2 माइक्रोफाराड है, C2 की वैल्यू आपको पता है 4 माइक्रोफाराड है। आप इसको सिंप्लीफाई करो 1/2 प्लस 1/4 करके, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है, 4/3 माइक्रोफाराड। ठीक है, ऐसे आएगी आपकी 3/4, पर वो 1/C डैश के बराबर होगा, तो C डैश निकालोगे तो ये पलट जाएगा 4/3 माइक्रोफाराड होगा। ठीक है, यानी ये जो ये जो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, वो अब दो कैपेसिटर ना होकर के एक कैपेसिटर हो गया है। ठीक है, वो दो कैपेसिटर ना होकर के अब एक कैपेसिटर हो गया, और एक कैपेसिटर मान लो, ठीक है, एक कैपेसिटर हो गया C डैश, और उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 4/3 माइक्रोफाराड। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, और ये जब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तब ये दोनों अब दो कैपेसिटर्स ना होकर के यहाँ एक एक कैपेसिटर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर मान लो C डबल डैश निकली। ठीक है, अब ऊपर एक कैपेसिटर हो गया, नीचे एक कैपेसिटर हो गया, दोनों कैपेसिटर्स की वैल्यू निकाल लोगे। उसके बाद ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला C डबल डैश भी निकाल लो। C डबल डैश के लिए भी यही होगा कि C3 और C4 चूँकि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन पे है, तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C3 प्लस 1/C4 के फॉर्म में हो जाएगा। C3 की वैल्यू 8 माइक्रोफाराड है, C4 की वैल्यू 10 माइक्रोफाराड है। वैल्यू पुट करोगे, C डबल डैश की वैल्यू 40/9 माइक्रोफाराड आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं C3, C1 और C2 बदल के एक कैपेसिटर हो गया। ठीक है, C3 और C4 बदल के अब एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, अब सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो गया, और ये हमारा C डैश है, ये हमारा C डबल डैश है, और ये हमारा C5 है। ठीक है, C डैश का वैल्यू आपने निकाला है, C डबल डैश का वैल्यू आपने निकाला है। ठीक है, अभी इसी सर्किट को सिंप्लीफाई करें, अभी इस पे C5 पे नहीं आ रहे, तो C डैश और C डबल डैश देखो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन पे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है ना, तो इनका अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, सिंपली C ट्रिपल डैश विल बी इक्वल टू C डैश प्लस C डबल डैश। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन दोनों का, तो वो C डैश प्लस C डबल डैश के इक्वल के बराबर है। C डैश की वैल्यू पता है आपको, C डबल डैश की वैल्यू पता है, आप सिंपली ऐड कर दो। जब आप ऐड करोगे, ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, 52/9 माइक्रोफाराड। ठीक है, और आपका जो नेट सर्किट है, अब वो सर्किट कैसा रह गया, तो ये हो गया, वो दोनों को आपने सी डैश और C डबल डैश को सिंप्लीफाई कर दिया था, वो हटा करके आप क्या लिखोगे, C ट्रिपल डैश, और यहाँ पे आपका कैपेसिटर C5 लगा हुआ था। ठीक है, यानी सर्किट देखो, ठीक है,
अब ये पूरा मिल करके हो गया हमारा सी ट्रिपल डैश, और ये सी ट्रिपल डैश के साथ सीरीज में ऐड किया हुआ है हमारा कौन सा, C5। ठीक है, सीरीज में ऐड है ना C5, तो सीरीज में ऐड है तो याद करो, सीरीज में जब दो कैपेसिटर से ऐड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने के बराबर हो जाता है। तो इन ये जो पूरा लगा था, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों ने कितना निकाला, सी ट्रिपल डैश निकाला ना, तो सी ट्रिपल डैश प्लस 1/C5। सी ट्रिपल डैश का वैल्यू आपको पता है, C5 का वैल्यू पता है, ठीक है, आप उसको पुट करो और सिंप्लीफिकेशन का काम करो, बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, ये है सी ट्रिपल डैश प्लस 1/C5। सी ट्रिपल डैश की वैल्यू है 52/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/52 प्लस 1/C5 की वैल्यू हो जाएगी 12। इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.9 माइक्रोफाराड, यानी जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो हमारा 3.9 माइक्रोफाराड के बराबर है। यानी जो ये सर्किट था, ठीक है, ये जो सर्किट थी इसमें आप इतना पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगाए, ठीक है, तो उसका जो ओवरऑल कैपेसिटेंस हुआ, यानी वो ओवरऑल जो इसकी कैपेसिटेंस हुई वो हमारा 3.9 माइक्रोफाराड है। आप ये पूरा सर्किट में ऐसे ऐड करो या सिंपली एक 3.9 माइक्रोफाराड का कैपेसिटर ले लो, दोनों में जो एनर्जी स्टोर होगी वो सेम होगा। पर इस तरह की वैल्यूज़ की क्यों ली जाती है, ताकि अलग अलग ब्रांचेज में आप एक सर्किट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि एक में चार्ज ज़्यादा फ्लो करे, एक में चार्ज कम फ्लो करे, ठीक है, या फिर एक ब्रांच में चार्ज का ज़्यादा नीड है, एक ब्रांच में चार्ज का कम नीड है, तो आप क्या करोगे, दोनों के अक्रॉस अलग अलग कॉम्बिनेशंस के कैपेसिटर्स यूज़ करोगे, इससे उसमें अलग अलग चार्जेस का स्टोर करने का काम होगा। और इस तरह से आप एक ही सर्किट, मतलब एक ही इनपुट से, ठीक है, उसके अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग चार्जेस का सप्लाई कर पाओगे। और दूसरी जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जो मेन चीज़ समझनी है वो ये है कि C1, C2, C3, C3, C4, C5 सब कुछ ये सर्किट में लगा हुआ था, पर जो टोटल कैपेसिटेंस पूछा जाए कि ये सारे वैल्यूज जो हैं C1, C2, C3, 4, C5 का, उसके जगह पे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो ना 2 + 4 + 5 + 6, तो आप बोलते हो कि ये कितने के बराबर है, तो 11 के बराबर है। तो यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5 है और कुछ कॉम्बिनेशन पैटर्न पे है, तो उसके कारण जो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितने के बराबर है, तो इस सर्किट के लिए हमारा आया है 3.9 माइक्रोफाराड। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए है, ठीक है, एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, ये आप लोग बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर दी फिगर बिलो, ठीक है, फिगर दिया हुआ है, पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है 100 वोल्ट का, हर कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस दी हुई है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपको एकदम सेम प्रोसेस पे जाना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। आप क्या करोगे, पहले तो ये दोनों आपको दिख रहा है कि कैसा कॉम्बिनेशन पे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहले इन दोनों को पैरेलली, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये कैपेसिटर हट जाएगा और यहाँ पे इन दोनों के कारण जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर C डैश आ रहा है तो वो ये आ जाएगा। अब ये तीनों देखो, ये तीनों देखो किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे हो गया ना, तो अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आराम से निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 माइक्रोफाराड। इसकी अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करनी है, ये आपको देखना होगा। कैसे देखोगे, C की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो आपको फाइंड करनी है क्या, सॉरी, C की वैल्यू आपको पता है, एक ही ब्रांच पे तीनों है ना, एक ही ब्रांच पे तीनों है तो चार्जेस का स्टोर वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अब Q की वैल्यू आपको पता चल गया कि तीनों के अक्रॉस सेम है, ठीक है, पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस अलग अलग होगा, तो आपको जब Q की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता चल ही गई, तो आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज और व्हाट विल बी द पोटेंशियल बिटवीन 3 माइक्रोफाराड, अमाउंट ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफाराड, ठीक है। ये
एक 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 स्टेप पे चलते चले जाओगे, अगर कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को बनानी है वो है कि ये कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपको बस फाइंड क्या करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इक्विवेलेंट फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 माइक्रोफराड। ये जो 5 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो चार्ज है वो आपको फाइंड करना है। आपको बस चार्ज जब भी फाइंड करना है तो आपको बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है, Q इक्वल टू CV, बस इसी से आपका फाइंड हो जाएगा। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि जब पैरेलल होगा, जैसे यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे पोटेंशियल V आ रहा है, यहाँ आने के बाद दो ब्रांच हुए तो यहाँ पे पोटेंशियल V है, और क्या कहता है कि जहाँ पे भी पैरेलल होंगे, ठीक है, ब्रांचेस का स्प्लिटिंग होगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल V होगा। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपने कितना अप्लाई किया, 6 वोल्ट, और कैपेसिटेंस कितना है हमारा 5 माइक्रोफराड। क्यू इक्वल टू सी की वैल्यू 5 माइक्रोफराड है, वी की वैल्यू हमारा 6 वोल्ट है। यहीं से पता चल रहा है कि 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, ठीक है। ऐसे ही पता चल गया कि 30 माइक्रोकूलम होगा आपको, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसके बाद प्रोसेस करके बताना है, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क होगा, बनाइएगा आप लोग।